मौत के मुंह से वापस आपने नई ज़िंदगी शुरू की। ये मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी में ह्यूस्टन फर्स्ट टाइम आए हैं। ये डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया कि अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, तो अब 2 ऑप्शन हैं, या तो ऊपर की तैयारी करो। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने फिर डिसाइड ये किया कि अब चूँकि टाइम थोड़ा रह गया बाकी, हमने फैमिली पिक्चर्स कर लें। हाँ, फैमिली पिक्चर्स जो है वो बनवा ली घर में यादगार के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर जो है ना हमारे शुगरलैंड और ह्यूस्टन पे बादल आ चुके हैं, काफ़ी मौसम मज़ेदार हो रहा है। इसके साथ आज बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। हमारे दोस्त आए हुए थे बाल्टीमोर से, न्यूयॉर्क से। कल भी उनसे मुलाकात हुई, परसों भी, और कल वो चले गए। कुछ दोस्त कुछ यहाँ हैं तो शायद उनसे दोबारा मुलाकात हो। इस तरह से हम दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कंटेंट बनाते हैं। तो हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि भाई एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो इससे मज़ा आएगा। शुरुआत हमेशा अपने घर से ही होती है और उसके बाद फिर जो है ना पूरा दिन डिफरेंट जगहों पे गुज़रता है। तो ये है हमारी शुरुआत। ज़ोर शोर से यहाँ काम चल रहा है और इसकी वजह से एक ट्रैक को बंद किया हुआ है। शायद पानी की कोई पाइपलाइन फट गई है या कुछ और हुआ है। तो जब भी काम यहाँ करते हैं ना, इनकी अच्छी बात ये होती है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक ट्रैक को बंद करना है तो बंदा खड़ा रहेगा झंडी लेके और वो दिखाएगा, और उसके बाद सब गाड़ियाँ रुकेंगी। किसी को कोई जल्दी नहीं होती इस दौरान। तो मेन प्रॉब्लम ये आया कि गाड़ी जब हमने रोकी तो हम हाईवे पे रुक गए थे, और जो हाईवे की ट्रैफिक को गुजरना था ना वो डिस्टर्ब हो रहे थे। बहरहाल अभी ये देखें स्टॉप साइन है, कोई पुलिस वाला नहीं है। हम खुद रुकते हैं, हम खुद गाड़ी को आगे ले जाते हैं, बारी बारी सबका ख्याल किया जाता है। तो ये रूल ऑफ लॉ है ना यहाँ। हमारे कुछ सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाएंगे कि बार बार कास्को जा रहे हो, बार बार कास्को जा रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि कास्को इसके लिए आ रहे हैं कि कास्को से चीज़ें मिलती हैं थोड़ी सी सस्ती, वरना कास्को आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है, ऑयल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं ना। ठीक है, घर के काम काज नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आज मंडे है तो मंडे पे रश काफ़ी कम है, लोग आते हैं, इतनी रश नहीं लगती, इतनी लंबी कतारें नहीं होती बिलिंग पे, और वो अच्छी चीज़ लगती है मुझे। मैं अगर संडे पे आऊँ ना तो काफ़ी मुझे वो होता है, परेशानी होती है कि यार कौन अभी लंबी लाइनों में लगे। तो यहाँ से देखें लोग आ रहे हैं और हमें ये करीब पड़ता है। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं यहाँ से आके शॉपिंग करूँ कुछ। बस अभी हम सामान लेके आते हैं बाहर जल्दी, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिसने कहा अगर पानी की वीडियो डाली ना तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूँगा। तो मैंने भाई पानी डालने वाली वीडियो रखी नहीं है, सिर्फ लेके जा रहा हूँ। नाराज़ मत होना। ये पता है क्यों लगाए हैं कि इन केस अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो क्या हो तो वो अंदर न जा सके, उसको ये बैरियर्स रोक लें। तो ये सारे जो है ना आपके लोहे के मजबूत बैरियर्स हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक लगाई है ताकि किसी को चोट न लगे ज़्यादा। तो कितना इन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया है। हर जगह पे सामने भी इसी तरह से इन्होंने लगाए हैं, और ताकि ये सेफ्टी रहे, लोगों को नुकसान न हो, गाड़ियाँ अंदर जा न सकें। तू जा साड़ी खैर है, यहाँ रखो। चलो बाय बाय। छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। बस ये चीज़ें करके फिर इंसान रिलैक्स हो जाता है। फिर आगे नए मोड़ आते हैं, नए लोगों से मुलाकातें होती हैं। मैं पहले गाड़ी में ना पेट्रोल यहाँ से डलवाता था कास्को के पेट्रोल पंप से। उसके बाद एक वीडियो आई, उसमें कहा गया कि भाई इनका पेट्रोल सही नहीं होता और ये नुकसान देता है गाड़ी को। फिर मैंने यहाँ से डलवाना छोड़ दिया। अब कोई दोस्त है जो बताना चाहे तो वाकई इस तरह से है या बस वीडियोज़ में खामखा प्रोपेगेंडा थी, क्योंकि अगर गाड़ी के इंजन को नुकसान हो तो फिर क्यों डलवाए ना। ये ऐसे लग रहा था जैसे ईरानी पेट्रोल नहीं होता। तो मैं फिर छोड़ गया। गाड़ी भी जो है ना हमारी, बात कुछ भी करो तो फ़ौरन इसके कान खड़े हो जाते हैं। यार हमारे मुल्क ऐसे ग्रीन क्यों नहीं हो सकते यार? हमारे शहरों में इस तरह के पार्क क्यों नहीं हो सकते? इतने खुले मैदान, ये देखें क्या ग्रीन बेल्ट देखें सामने आप, ऐसे लग रहा है कि बस ये कोई यहाँ की वादी हो, वादी। तो अब सबसे पहला काम ये है कि हम पानी जाके घर में गैराज में रखें
उसके बाद फ्री होंगे। और दोस्तों को मैसेज किया है जो हमारे न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब रिप्लाई नहीं किया है। देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ आएंगे तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ उनको खिलाएं पिलाएं। अभी कंट्रोल कर लिया, वरना इस पुल के बाद जो है ना पुलिस की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है और ऐसे छुप के खड़े हुए होते हैं। वो देखें, बिल्कुल मेरी बात सच साबित हो गई। देखें सामने ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ओ ये देखें लाइट खोल के। मुझे ना मतलब आइडिया हो जाता है कि भाई ये खड़े रहते हैं और पीछे की लाइट इनकी ऑन है, आगे वालों को पता भी नहीं चलेगा। हमारी बात बाबा कभी गलत नहीं होती इंशाल्लाह। मशवरा हम दुश्मन को भी अच्छा देते हैं, बाकी वो ले न ले उसकी मर्जी है। वाह यार, बड़ा मेरा पसंदीदा ये एरिया है वॉक करने के लिए। झीलें देख देख के ना दिल खुश हो जाता है। अल्लाह करे ऐसा घर मिले जिसके बिल्कुल बैक पे ना झील हो, अच्छी खासी झील हो, उसमें एलिगेटर्स ना हो, बाकी सब सही हो, ग्रीनरी हो, वॉक करने की लंबी लंबी ट्रेल्स हो। या अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे। तो जो घर का ख्वाब है ना वो इस तरह से होना चाहिए, नेचर के बीच में, या तो जंगलों में हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पीछे झील, लंबी लंबी वॉकिंग ट्रेल्स हों बनी हुई हों, परिंदों की आवाज़ें आएँ, शाम में बैठो, बेंचेस पड़ी हुई हैं। तो वो आइडियल जो जगह है ना वो ये वाली थी जहाँ मैं जाता हूँ वॉक करने कभी कभी। लेकिन अपनी चीज़ होने का मज़ा ही अलग होता है ना, कि आप यहाँ रहें और फिर उस चीज़ को एंजॉय करें, तो मज़ा अलग हो जाता है। अभी स्कूल टाइम ख़त्म हो चुका है, यहाँ के सिग्नल बंद हो चुके हैं जो आपको बताते हैं कि भाई अपनी औकात में जाओ 20 की स्पीड में। तो फिर इंसान जो है ना कभी कभी भूल जाता है, तो पुलिस वाले गलियों में खड़े होते हैं और अचानक आपको ना पुल ओवर करते हैं, भाई रुको, और टिकट हाथ में थमा देते हैं। क्योंकि स्कूल जोन में ओवर स्पीडिंग करना या फिर कोई भी छोटी सी गलती वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। ट्रक वाला कैसे गाड़ी लेके आया है, बिल्कुल इसको हिट करने वाला था गाड़ी को, दूसरी को। अभी अभी घर पहुंचा हूँ पानी लेके, ठीक है। इतना 3 मंजिल पे हमेशा की तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन अब मैं थोड़ा सीरियस सोच रहा हूँ इसका हमेशा हल निकालने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए। और अब जो है ना मेरी पता नहीं क्यों तलब हो रही है चाय की। वैसे मैं चाय बहुत कम पीता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग समझते होंगे मैं सारा दिन ठूस रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों से पूछ लें, कोई टेस्टी चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, वरना वो भी नहीं करते। और अब जो है ना चाय मैंने रेडी कर दी है, बाहर बालकोनी में जाके सुकून के साथ चाय पीनी है, सुकून के साथ। बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं डिस्टर्बेंस पसंद ही नहीं करता। चले हम बालकोनी में बैठ के चाय पीते हैं। हाँ, सुकून है यार। चाय हमारी ज़िंदगी बन गई है। ज़िंदगी में एक ही अयाशी तो है जो हम करते हैं यार, किसी नशे पते में नहीं है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सब कुछ देते हुए भी इन चीज़ों से दूर रखा है, ये उसकी करम नवाजी है। न कोई सिगरेट, न कोई पान, न कोई और कोई नशा, बस ग्रीन टी या चाय, ये हमारी फुल टोटल अयाशी है। और इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि पहाड़ों के बीच में एक घर हो, नदी नीचे से बहती हो, बारिशों में इंसान रहे और वहीं खेती बाड़ी हल्की करे, घर के अंदर ही सारा काम करे और दुनिया से दूर बैठ के चाय पिए। हाँ, चाय पीने के 1 घंटे के बाद मैं हमेशा ना कोशिश करता हूँ कि वॉक करूँ। और वॉक करने के लिए ना काफ़ी अच्छी जगह हमारे अपने अपार्टमेंट्स में ही मिल जाती है। यहाँ यूँ राउंड लगाओ तो 1-1 किलोमीटर के 5 राउंड लगाओ तो 5 किलोमीटर हो जाते हैं। और अब जो है ना पाँव में 2 दिन से शदीद तकलीफ़ हो रही है। इसकी कोई वैसे ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ चाइनीज़ हैं, उनसे जाके मसाज करवाते हैं पाँव का और देखते हैं कितना चार्ज करते हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। काफ़ी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले में। पहले मेल चेक करते हैं। इनसे मसाज करवाते हैं। उमूमन ये जो है ना वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देते चाइनीज़, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनसे पूछें। तो भाई कह रहे हैं कि 7:30 पे आएँ, 7:30 बजे पूरे आएँ, क्योंकि अभी हैं ही 2 लोग और वो सबका मसाज कर रहे हैं। तो
तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, पाँव को भी ना मसाज चाहिए, उनकी खिदमत भी होनी चाहिए। क्या भाई मसाज किया है पाँव का, तकरीबन 40 मिनट पाँव का मसाज कराया। उसके बाद जो मेरे कमर में दर्द था उसके लिए 30 मिनट, तो टोटल $70 इन्होंने लिया है। और 1 मिनट के जो पैसे हैं ना वो $1 चार्ज किए हैं, और टिप अलग। टिप भी न दो तो नाराज़ हो जाते हैं चाइनीज़ भाई। तो टिप देकर और अभी निकला हूँ और हालत काफ़ी मेरी अच्छी हो गई। और उन्होंने गर्म पत्थरों के साथ भी जो है ना मसाज किया, तो मज़ा आ गया भाई। वैसे है यहाँ महंगा, लेकिन मसाज कराने से ना थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो रही है। अभी आंखों में ना नींद आ गई है, नींद। फ़र्स्ट टाइम कराया अमेरिका में ये मसाज मैंने, अपने पाँव का भी और ये कमर का भी। अभी घर ही आया था, थोड़ा सा खाना खाया। तो हमारे जो न्यूयॉर्क के दोस्त हैं वो आज भी यहीं हैं, शायद कल उनकी फ़्लाइट है तो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि अभी आएँ कैफ़े पे, तो मैं जा रहा हूँ कैफ़े पे। 10:14 हुए हैं और 3-4 दिन से रात होती रहती है, लेकिन ये दोस्त तो कभी कभी आते हैं ना। अब हम यहाँ हैं और हम भी वहाँ जाएंगे, और अगर हम इस तरह से हमारे साथ दोस्त करेंगे तो बुरा लगेगा ना, तो इसलिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। और यहाँ अमेरिका में आपको पता है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है टाइम। अमेरिका में आपका टाइम सब कुछ है, सब कुछ। और उसी टाइम में आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएंगे कभी भी। जब भी यहाँ कोई मिलता है ना तो कहता है भाई हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो जाए ये वो, लेकिन आप यहाँ मिल गए। मैंने कहा यार हमारे पास और कोई जगह है नहीं, हम यहीं आते हैं स्पेशली, और कहाँ जाएंगे ना। तो मुलाकात भी हमारी यहीं होती है, और रोज़ाना मैं नहीं आता, कभी कभी आता हूँ। देखो अभी बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। मैंने कहा मैं रोज़ाना नहीं आता, कभी कभी आता हूँ। ये भाई फ़ौजियों की गाड़ी है क्या? अब चलते हैं, हमारे दोस्त अंदर वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं और फिर वापस आएंगे तो शायद थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए। भाई 1:05 और हाफिज़ साहब रात को 3-4 बजे जागी रहे हैं आजकल। हाँ हाफिज़ साहब क्या हो गया है? असल में हमें मज़ा ही बहुत आ रहा है चांदी साहब के साथ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। सही। वो भी हालांकि हमारी सुबह फ्लाइट है 7 बजे, हाँ। लेकिन हमने कहा कि हम ये टाइम ज़ाया ना करें, आ जाए नीचे आ जाए। साथ जो है हम नहीं मैं भी कल थका हुआ था तो बात सही हो नहीं पाई, और उसके साथ फिर दोस्तों को भी सही नहीं, तो आज मैंने कहा चलो हम भी फ्रेश हैं। उसके साथ अली साहब हैं, अयाज साहब हैं। तो आप तो जा रहे हैं सुबह में वापस न्यूयॉर्क, तो ह्यूस्टन में कैसे लगा? ह्यूस्टन अच्छा है? ह्यूस्टन यार बहुत मज़ा आया है, और हाँ। अब हमें आपका इंतज़ार है जो आप इंशाल्लाह। न्यूयॉर्क आ रहे हैं चांदी साहब इंशाल्लाह, और फिर आप हम कोई ऐसी जगहों पे जाएंगे, ऐसी जगह घूमेंगे कि आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। करेंगे नहीं मिलके काम करने का मज़ा भी होगा, घूमने का भी। तो अभी यहाँ स्पेशली जो आए थे 4-5-6 दिन कैसे रहे आपके? क्या क्या देखा? शादी अटेंड की एक, और उसके बाद बस मुख्तलिफ मीटिंग्स की, घूमे फिरे, बल्कि आज हम नासा देख के आए हैं। ओह अच्छा नासा अच्छा। देख के आए हैं और उधर भी बड़ा मज़ा आया, वो भी हमने रिकॉर्ड नासा किया। कैसे था आपका? फर्स्ट टाइम था विजिट? फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम। सर आप पहली दफ़ा आए ना? जी मैं 35 साल में पहली दफ़ा। अमेरिका 35 साल में। यार कितना हैरान। का नाम है टेक्सास चिकन। जो ब्रांड आप चला रहे हैं उसके रियासत में नहीं आए आप? फर्स्ट टाइम बड़ा अच्छा लगा वैसे यहाँ पर। तो टेक्सास चिकन के आपके कितने ब्रांचेस हैं वहाँ? हाँ मोर देन 70 ब्रांचेस। 17 और उसके साथ 70 yes. और उसके साथ आप उसके शहर में या उसकी रियासत में कभी पाँव ही नहीं रखा, लेकिन उसको आप बेच रहे हो, हमारे टेक्सास को बेच रहे हैं और इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो न्यूयॉर्क में क्या मज़ा है? जो सारे पंजाब के लोग न्यूयॉर्क में क्यों हैं ज़्यादातर? असल में मेरा ख्याल है वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर लोग आना ज़्यादा पसंद करते हैं, न्यूयॉर्क में बतौर ख़ास। और उसमें फिर वहाँ पर जब एक मरतबा एक फैमिली मेम्बर आ जाए तो फिर सभी उस तरफ ही आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अट्रैक्शंस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ सर्दी जो है। चांडियो भाई मैं आपको यहाँ पे अयाज साहब की एक और बात आपकी ऑडियंस को, मैंने इनके साथ वो वीडियो की थी, बड़ी वायरल गई थी। आप इनको अपनी स्टोरी बताएं, वो वाली स्टोरी। नहीं मैं तो वही पूछने वाला हूँ कि आप जब आए थे मतलब न्यूयॉर्क या अमेरिका, तो कितने पैसे ले आए थे, कैसे आए थे?
मेरे एक्चुअली वालिद साहब ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो उन्होंने हमारे लिए अप्लाई किया था। ओके। तो इमिग्रेंट वीज़े पर हम लोग लेकिन आए इनकी थे। दूसरी स्टोरी है ना, हाँ। इनके लिवर का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कहा था 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी, आप अपनी तैयारी कर लें। ओहो। और ये बात कितने साल पहले के, फिर अल्लाह ने इनको दूसरी जिंदगी दी है। जी, इनको जी, डॉक्टर ने कहा था कि आप बस तैयारी करें, इन्होंने फैमिली फोटोज बनवा ली थी। बताएं यार, क्या हाँ, मामला था? बिल्कुल। ये हुआ कि मेरा लीवर जो था वो खासा डैमेज हुआ। जैसे अब ये मैं हाँ, मतलब वैसे है बता रहा हूँ, इसको- टेबलेट्स वगैरह खाने की वजह। टैबलेट पेन किलर जो होती है जाहिर है। तो अब उसमें ये हुआ कि तबीयत मेरे जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो तब जाके एहसास हुआ कि अब कुछ ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। और जब ट्रीटमेंट शुरू की, आमतौर पर उन दिनों में 6 मंथ की जो है वो मेडिसिन हुआ करती थी, इंजेक्शन और टैबलेट्स। वो मेरा जो है डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें 9 मंथ इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। मैंने 9 मंथ कंटिन्यूसली इसे यूज़ किया, लेकिन इसके जब आफ्टर 3 मंथ्स जब उसको चेक किया तो दोबारा पॉपअप हुआ। फिर मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट थे उनके पास जाना हुआ और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि 1 ईयर मोर जो है मुझे ये इस इंजेक्शंस और टैबलेट से गुज़रना पड़ेगा। जब उससे भी फारिग हुए तो तब भी जब 3 महीने के बाद जब चेक हुआ तो उसमें फिर दोबारा से वो वायरस जो था वो पॉपअप हो गया। अब उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया कि अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, तो अब 2 ऑप्शन हैं, या तो ऊपर की तैयारी करो और या फिर ट्रांसप्लांट करो। ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पर उस वक्त न्यूयॉर्क में तकरीबन जो था वो 2 साल या 2.5 साल का टाइम था, उसमें आपको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता था। तो जबकि इधर से डॉक्टर्स ने मुझे टाइम लिमिटेशंस बहुत थोड़ी दी थी, तो तब और एज क्या थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मैं ऑलमोस्ट 40s में था गलबन। ओके जी। और अभी माशाल्लाह 60 प्लस है। हाँ जी। ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है जब डॉक्टर्स ने आपको जवाब जी दिया जी बिल्कुल है। सही। कंटिन्यू प्लीज। जी, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने फिर डिसाइड ये किया कि अब चूँकि टाइम थोड़ा रह गया बाकी, हमने फैमिली पिक्चर्स सीधे कर लें। हाँ, फैमिली पिक्चर्स जो है वो बनवा ली घर में यादगार के लिए। और इसके साथ साथ कोशिश ये की कि मैक्सिमम टाइम अपना बच्चों के साथ उम्रा करने पर और मक्का और मदीना में टाइम गुजारा जहन जाए। में क्या चल रहा था? मौत की खौफ था या बस दिल नहीं, गिने जा रहे थे? मौत के लिए प्रेपरेशन थी कि वहाँ जाकर जो है अपने गुनाह माफ़ करवा लें और उसके बाद आगे की तैयारी करें। ओह। जी, तो उसमें यह था कि वहाँ पर जाकर ज़मज़म कसरत से पीना और दुआएं करना, और उसमें यह था कि बच्चे भी साथ होते, पेरेंट्स भी साथ थे, और हम सब पूरी फैमिली इस तरीके से जाते थे। और हर साल ख़ास तौर से जो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा था वो वहीं पर गुजारते थे हम लोग। अच्छा, लेकिन आपकी फैमिली बार बार रोती होगी ये सोच के, आपको खुद भी रोना आता होगा? हाँ, नहीं, वो असल में हमने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ के दरमियान थी ये बात। बच्चों को नहीं पता था? ना बच्चों को पता था, ना पेरेंट्स को पता था। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ठीक है, बच्चों को तो ठीक इतना शायद माँ बाप का एहसास ना हो, लेकिन एज अ पेरेंट्स, फादर होने के नाते आपको अपने बच्चे देख के दुख तो होता होगा कि मैं कल नहीं रहूँगा और ये बच्चे इधर कैसे होंगे? जी, दुख नहीं, अंदर हालत ये ऐसा था कि मैंने उस वक्त वाइफ से मैंने यही कहा था, मैंने कहा देखो अल्लाह ने दिए हैं तो अल्लाह इनके नसीब का देगा, तो मुझे जो है मैक्सिमम टाइम वहाँ पर गुजारना है, और मैक्सिमम मैं बड़ा खुला हाथ रखता था और अच्छे से अच्छे जगहों पर और मैक्सिमम खर्च करता था वहाँ पर। ओके। और मेरा यही था कि मैंने कहा भाई अल्लाह इनके नसीब का खुद देगा, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा देता है और उससे दिया भी। तो फिर कैसे मौजूदा हुआ और कैसे ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी, अल्लाह पाक का शोकाज नोटिस कैसे वापस हो गया? जी, वह कुरान पाक पढ़ने की कसरत के साथ कुरान पाक पढ़ता था और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था, और ज़्यादा टाइम मेरा इसी में गुजरता था। नींद नहीं आती थी? हाँ, उन दिनों तो सारी रात जैसे नींद ही सजाए नहीं मौत आती का थी। कैदी होता है ना? बिल्कुल नींद नहीं आती थी। शुरू में तो खैर ऐसा था कि मैं वहाँ पर बेड पर ऐसे पड़ा हुआ रहता था कि जैसे अब मौत का फरिश्ता आ रहा है। नहीं सर, यही कि अब मौत आ जाएगी या कब आ जाएगी, लेकिन बस कुदरत का करना ये हुआ कि उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये भी अल्लाह की नेमत है कि अचानक मौत आ जाए।
जे अगर बता के आए तो बंदा उसी में मर जाए ना। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। हाँ ना, ये तो आप मतलब नहीं, मैं गिन- तो गिन- समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया कि मैं थोड़ा बहुत जो है अल्लाह के रास्ते की तरफ चल निकला, वापस आए। और आई एम सो हैप्पी विद दैट। ये आपको पाकिस्तान से चीज़ें लगी हुई थी या यहाँ आके सिर्फ पता चला या यहाँ हो गया? नहीं, यहीं पर आकर असल में देखें, 2005 में मैं हज पर गया था। तो अब हुआ ये कि वहाँ पर पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ये बात आ गई कि अगर यहाँ से मैंने हेड शेव करवाया तो मुझे हेपेटाइटिस सी ना हो जाए। ओह, ये और वहाँ पर ख़ास तौर से मिना में, अब वहाँ पर आपको पता है, मेरा तो ये खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है कि वहाँ अगर आप कोई चीज़ थिंक ओवर भी कर लेते हैं ना, वो भी पूरी हो जाती है। और वहाँ मैंने अपना हेड शेव नहीं करवाया, और मैं होटल में जाकर वहाँ 50 रियाल देकर मैंने हेड शेव करवाया। वहाँ 5 रियाल में हो रहा था काम। और लेकिन जब मैं घर वापस आया हूँ तो तब पता चला कि यहाँ पर मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। उसकी वजह लिवर आपका पूरा लीवर, जग- जी खराब हो गया। जी जी। और कौन तो- सा स्टेज था उस वक्त? स्टेज तो मुझे मतलब है कुछ मैं नहीं कह almost सकता, आप ये कह लें ऑलमोस्ट कि हाँ जी। लास्ट के करीब ही जो डॉक्टर्स ने कहा कि जी, 6 जी। month में आप हाँ, डेथ हो जाएगी आपकी। ओके, फिर आप उससे निकल गए। इंजेक्शनें भी स्किन में लगती हैं, वो भी लगवाई आपने? जी जी, वो कंटिन्यूसली 1 साल और 9 महीने मुसलसल वो लगती रही, मतलब आपका जिगर कंप्लीट ही ख़राब हो चुका था? बकौल डॉक्टर्स के। ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लेकिन ये है कि अब आपका नहीं है, रिएक्टिव नहीं है ये सब? हाँ जी, 2008 या 9 के बाद, उस वक्त उसके बाद मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दी। अब नेचुरल उसमें रहता हूँ। और अब आपके बिजनेसेस भी उस वक्त भी थे या बाद में नहीं, बनाया? बाद में, बाद में। अच्छा, नई वो जिंदगी के बाद? जी जी, उसी वक्त फिर मैंने लॉ भी मैंने उसी वक्त किया था। अच्छा, हाँ जी। और तो- तलाकें भी बाद में हुई? आपको पता है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है ये। लॉयर हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, गलत मत सोचिएगा। जो हाफिज़ साहब, अच्छा हुआ कि आपने बताया कि मौत के मुंह से वापस आपने नई ज़िंदगी शुरू जी, जी, की। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी में ह्यूस्टन फर्स्ट टाइम आए हैं। ये सोचे माशाल्लाह कितना पैसा है, लेकिन आप ह्यूस्टन देर से आए। नहीं, अभी हमने इंशाल्लाह इनको ख़राब करना अब है। आया करें। अगले जो 3 से 4 महीने हाँ। उसमें हमने ये इंशाल्लाह तहैया किया कि अयाज साहब को कम से कम 10 स्टेट्स दिखानी है। इनको अभी लेकर कितनी निकलना स्टेट्स है। घूमी हैं? अभी तो आधी तो घूम नहीं, ली। 7, यार 8, मेरे पास 9 तो हो 70 गई है। चिकन के ये जो स्टोर क्या कहते हैं KFC टाइप के आपके पास वो हों, फ्रेंचाइज हों, जी जी। और मैं तो अपना त्यारा लेके, हाँ हम तो अपना त्यारा लेके घूमते रहे, पीछे मुलाजमीन से हिसाब बाद में आगे करेंगे। लेकिन सर 35 साल के बाद ह्यूस्टन आए हैं और ज़िंदगी की कहानी वाकई हैरान कुन है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाफिज़ साहब, आपका क्या है अभी प्लान के इधर आ रहे हैं, मूव होंगे या न्यूयॉर्क सही है आपके लिए? यार अभी तक तो न्यूयॉर्क जो है ना, वो क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो मेरी फैमिली है वो सेटल हुई है, क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा था। सारी बात है, यहाँ पे नए आए थे तो अब वहाँ पे थोड़े एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा चक्कर लगता रहेगा इंशाल्लाह। और रिश्तेदार वहाँ हैं या बस कोई ऐसे ही आ गए थे यार, हमारी तरह? हम भेड़ रिश्तेदार बकरियां- खड़े हुए ना। हम भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे भी। हमारे गांव में पहला पासपोर्ट ही मेरा बना था, तो रिश्तेदार हमारा तो कोई नहीं। बेगम क्योंकि गुजरात से हैं तो उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं, वही हैं। वहीं पे हैं, उनके काफ़ी फैमिली है। मैं भाई गरीब आदमी हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अल्लाह आप जैसा तो- गरीब सबको करे। और दूसरा ये कि मतलब आपका सिर्फ घूमने फिरने का है, पाकिस्तान से आए, चक्कर लगाए, चले जी, गए। मेरा ऐसा ही है। भाई हम आपको यहाँ तो जितना टाइम था थोड़ा बहुत, आप तो आए थे किसी और अमीर की साहब शादी ने में हमारे साथ और गरीब बहुत से मुलाकात हो गई। नहीं, 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 नहीं। हमें यार इतना मजा आया चांदी, और वो हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था, इनको मिलके ऐसा लगा कि पुराने दोस्त हैं। हम तो शायद क्लास फेलो रहे हैं किसी जमाने में। मतलब इतना माशाल्लाह इन्होंने हमें प्यार नहीं जी, दिया, बहुत दी। मोहब्बत करने और वाले हमने हैं जी, बहुत माशाल्लाह। इंजॉय किया बहुत यहाँ पे। शुक्रिया, ये आपकी बल्कि अगर हम ये कि ह्यूस्टन के इस सफर में हमारे जो सबसे यादगार टाइम वो चांडियो साहब के साथ हाँ, गुजरा। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से वेलकम। और इस तरह से आप भी व्लॉग देखा करें। सर जी का भी हम जाएंगे तो इंशाल्लाह साथ व्लॉग बिल्कुल, बनाएंगे, इंशाल्लाह मिलके बड़े- तो बड़े वो क्लास अच्छे के भी, व्लॉग आने वाले हाँ हैं वो भी इंशाल्लाह। होंगे इंशाल्लाह। फिर ये है कि ह्यूस्टन में तो आपको पता है करने को कुछ नहीं है, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, और यहाँ कुछ दोस्त आ जाते हैं तो फिर इनसे अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करना बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम रात को तकरीबन
1:20 होने वाले हैं और इनको भी जाना है, सुबह इनकी फ़्लाइट है, तो ये जाएंगे। बहरहाल हमसे जितना हो सका टाइम यहाँ, क्योंकि इन्होंने खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन जो टाइम हो सका वो हमने स्पेंड किया। ह्यूस्टन कराची लगा है और जहाँ ये न्यूयॉर्क में रहते हैं वो है छोटा सा पंजाब। हमारा ये सिंध है, वो पंजाब है, तो वेलकम करते हैं आपको अपने सिंध में। थैंक यू वेरी Thank you मच। very सिंध much. से Thank हमेशा you ही very बहुत प्यार मिला है, रियल लाइफ हाँ, में भी। मैं बहुत कराची गया हूँ, तो कराची वालों ने हमेशा बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। बल्कि इस वक्त जो मेरे फॉलोवर्स हैं ना फेसबुक पे, उसका मैं जब वो ब्रेक डाउन हाँ, देखता हूँ ना, सबसे ज़्यादा फॉलोवर जो पाकिस्तान में वो कराची से। मेरा भी नंबर 1 कराची है। यस, कराची है। हमारा भी ऐसे ही है। उसके बाद लाहौर है, फिर इस्लामाबाद है, फिर और शहर हैं, तो सारे शहर ही अपने हैं। और सारे ਤੁਸੀਂ सुने- ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲੇ मैं- ਭਾਈ मैं मैंने सराइकी चैनल ना है जो सरायकी कैसा भाई, हाँ सराइकी सरायकी जो कैसा, पंजाबी भी साकू आंदी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ज़बान अपने सरायकी है जी। सही सारे दोस्तों को सलाम थी गया ते जेरा भी सरायकी भेण वीरा सारे देखदे पे होवन यार, लाजमी व्लॉग डिठा करो, चांडियो साहब दे साकू भी डिठा करो। हाँ, और सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब भी करो ते यार ऐड स्किप ना कीते करो, ये ज्यादती करने दे। हाँ। ऐड स्किप करने दे सारे पैसे घट में हैं, तो ना क्या वेंदे यार, ऐड पूरा देख गिदा करो, रहम देखो, करो, कमेंट रहम। शमेंट कर हाँ। देता करो, ते अल्लाह ताला भला करे। अच्छा, सिंध विच भी है सरायकी ना? हाँ, सिंध बहुत विच हमारा सरायकी भाई बोली। मुल्तान तक तो सिंध था ना, या, बाद या। में ये सारा हो गया, बड़ा पंजाब बना दिया, ये वो बलगन। हम तो सारे सरायकी। आप अगर ज़बानों को देखेंगे तो जिस तरह से कलर नीचे आते हैं, मिक्स होते हैं, इस तरह से ज़बानें आती हैं आपसे, पंजाबी फिर सरायकी पूरा फिर लहजा सिंध। बदलता है, हाँ, जी, जी, ज़बान तो बदलती बहुत है। वो तो एक कलर की तरह है और रेनबो की तरह। बहरहाल हम तो सिंध और सरायकी हमारे पास भी बोली जाती है सही, Yes. और इनके पास भी। तो हमारा तो दरिया ही एक है, पानी एक है, मट्टी एक है, बिल्कुल। और बस बॉर्डर बीच में आ गया, वरना इंडिया में भी जो है ना हमारे बहुत सारे सिंधी हैं। चले, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। इंशाल्लाह हाफिज़ साहब के साथ हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे और जाएंगे Okay, तो आपको भाई की सक्सेस स्टोरी कोशिश करके दिखाएंगे। वैसे तो हमने ताला लगाया हुआ है, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच, most welcome. Thank you, थैंक यू, everyone. थैंक यू। Thank you.